फासले से बैठो, दूर दूर बैठो। अस्सलाम वालेकुम। A teenager's prayer. A teenager's prayers. A teenager's prayer. A teenager's prayers. Teens. Teens. Teenage. Teenage. टीनेज इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। टीनेज। टीनेज। Teenage. टीन्स। Teens. उन्फुआने शबाब। उन्फुआने शबाब. किशोर उम्र। किशोर उम्र. टीन्स और टीनेज दोनों के मानी एक ही होते हैं। किशोर उम्र, उन्फुआने शबाब, जो 13 से 19 साल की उम्र के दरमियान उम्र होती है। टीनेजर। Teenager. टीनेजर। Teenager. टीनेजर कहते हैं जिसकी उम्र 13 साल से 19 साल के दरमियान हो, उसे टीनेजर कहते हैं। टीनेजर। Teenager. अ पर्सन A person who is who is 13 to 19 years old. 13 to 19 years old. तेरह से 19 साल की उम्र का फर्द, 13 से 19 साल की उम्र का फर्द कहलाता है टीनेजर। 13 से 19 साल की उम्र का शख्स कहलाता है टीनेजर। टीनेजर। प्रेयर। Prayer. प्रेयर। Prayer. प्रेयर के स्पेलिंग क्या है? Prayer. प्रेयर यानी दुआ। प्रेयर यानी दुआ। हम जो दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, उसे बोलते हैं प्रेयर। प्रार्थना। प्रेयर प्रार्थना। प्रेयर दुआ। प्रेयर प्रार्थना। प्रेयर दुआ। वार्मिंग अप। Warming up. वार्मिंग अप। Warming up. वार्मिंग अप। Warming up. वार्मिंग अप बोलते हैं तैयार होना। वार्मिंग अप यानी तैयार होना। तैयार होना किसी काम के लिए, किसी काम के लिए गर्म होना, अपने आप को मुतहर्रिक बनाना, हरकत देना, वो काम के लिए गर्म करना अपने आप को। वार्म अप। Warm up. वार्म अप। Warm up. वार्म अप के स्पेलिंग क्या है? WARM. वार्म अप यानी तैयार हो जाओ। वार्म अप यानी तैयार हो जाओ। गेट रेडी। वार्म अप तैयार हो जाओ। किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाओ। वार्म अप तैयार हो जाओ। चिट चैट। Chit chat. चिट चैट। Chit chat. चिट चैट बच्चों इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। चिट चैट को दो तरह से लिखा जा सकता है। और चिट चैट यानी गपशप। चिट चैट यानी बातें, आम बातें जो हम करते हैं। गपशप बातचीत। चिट चैट यानी गपशप। फॉर्म। फॉर्म यानी, फॉर्म के माने आप मुझे बता सकते हैं? फॉर्म यानी क्या? बताइए, फॉर्म यानी क्या? फॉर्म यानी बनाओ। फॉर्म यानी बनाओ। जैसे ग्रुप बनाना, टीम बनाना। फॉर्म यानी बनाओ, बनाना। डिस्कस। 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 डिस्कस यानी क्या? डिस्कस किसे? डिस्कस यानी क्या? डिस्कस कब करते हैं हम? डिस्कस यानी क्या? डिस्कस यानी बहस करो। किसी को हम कह रहे हैं डिस्कस, बच्चों को कह रहे हैं डिस्कस। डिस्कस यानी बहस करो, चर्चा करो। डिस्कस यानी बहस करना, चर्चा करना।
रेटिंग। रेटिंग के माने बताइए आप मुझे, रेटिंग किसे कहते हैं? रेटिंग, रेटिंग यानी क्या? रेटिंग के क्या माने होते हैं? व्हाट मीन बाय रेटिंग? तरतीब मुकर्रर करना, तरतीब मुकर्रर करना। रेटिंग यानी श्रेणी निर्धारण करना, श्रेणी निर्धारण करना, तरतीब मुकर्रर करना। रेटिंग, रेटिंग 1 2 3 4 इस तरीके से। रेट, रेट, रेट के स्पेलिंग क्या है? R-A-T-E. रेट। और रेट के माने कोई बता सकता? रेट, रेट के माने भाव, कीमत, शरह। रेट यानी शरह, दर। रेट के माने क्या होते हैं? शरह, दर। हम जब किसी दुकान पे जाते हैं, हम उसको पूछते हैं ये इसका क्या रेट है, यानी इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या शरह है, इसकी क्या दर है। गिव अ रेटिंग, गिव अ रेटिंग। हमको कहा जा रहा है हमसे कि रेटिंग देना है, रेटिंग, रेटिंग देना है, दर्जा बंदी मुकर्रर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर देना है तरतीब से। रेटिंग यानी दर्जा बंदी मुतय्यन करना, दर्जा बंदी मुतय्यन करना, श्रेणी निर्धारण करना, 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर देना, वो कहलाता है रेटिंग। गिव अ रेटिंग, आपको रेटिंग देना है। डिसीजन, 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 डिसीजन यानी फैसले, डिसीजन यानी फैसला, डिसीजन यानी फैसले, फैसले। डिसीजन, डिसीजन के स्पेलिंग करो बेटा तुम। D-I-C-I-S-I-O-N. डिसीजंस, डिसीजंस यानी फैसले, डिसीजंस यानी फैसले। कंसल्ट, कंसल्ट, हम जब भी कभी बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उससे उससे मशवरा लेते हैं, उसकी सलाह लेते हैं। कंसल्ट यानी, कंसल्ट यानी सलाह लेना, कंसल्ट यानी सलाह लेना, कंसल्ट यानी सलाह लेना, सलाह लेना किसी, सलाह लेना किसी से। कंसल्ट यानी सलाह लेना। पोएम, पोएम, पोएम के स्पेलिंग बोलो बेटा तुम। P-O-E-M. बहुत ही आहिस्ता बोल रहे हैं आप, ऊंची आवाज से बोलना ना। पोएम यानी नज्म, पोएम यानी नज्म। कविता, कविता, किसी का नाम तो नहीं है ना बेटा? आप दोनों में से किसी का नाम तो नहीं है ना? कविता, कविता, नज्म। पोएट्री, पोएट्री, पोएट्री के स्पेलिंग करो बेटा तुम। P-O-E-T-R-Y. पोएट्री, पोएट्री यानी, पोएट्री यानी शायरी, पोएट्री यानी शायरी, पोएट्री यानी शायरी, शायरी को बोलते हैं पोएट्री। ईच डे, ईच डे, ईच डे, ईच डे यानी हर एक दिन, हर रोज, डेली। ईच डे हर दिन, हर दिन, ईच डे। ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग यानी लाना। ब्रिंग के स्पेलिंग बोलो बेटा तुम। B-R-I-N-G. बहुत ही आहिस्ता बोलते तुम, दूर से भी बोल रहे हैं तो, लेकिन बहुत ऊंची आवाज से बोलना। ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग नहीं, बिगिनिंग, बिगिनिंग। बिगिनिंग के माने बताइए। बिगिनिंग यानी शुरुआत, बिगिनिंग यानी शुरुआत, इब्तिदा, आगाज, बिगिनिंग। डिसीजन, डिसीजन,
डिसीजन के स्पेलिंग बोलो। DECISION। क्या हो गया ये? डिसीजन। डिसीजन। डिसीजन यानी क्या? डिसीजन यानी फैसला। फैसला कोर्ट का डिसीजन होता है। आप अपने घर में कोई डिसीजन लेते हैं कोई काम करने का, उसको डिसीजन बोलते हैं। डिसीजन। डिसीजन यानी फैसला। डार्केंड। डार्केंड स्पेलिंग बोलो डार्केंड के। DARKENED। क्या हो गया ये? डार्केंड। 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 डार्केंड यानी सियाह। डार्केंड यानी सियाह। तारीख। इससे मुराद यहाँ पर पोयम में इससे मुराद ये है, डार्केंड यानी खराब। यहाँ पर जो है तो डार्केंड यानी, यहाँ पर डार्केंड यानी खराब। डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस की स्पेलिंग बोलो। DISTRESS। डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस के माने बता सकते हैं आप? बताइए डिस्ट्रेस यानी क्या? डिस्ट्रेस यानी यहाँ पर मायूसी। इस नज़म में जो उसके माने लिए गए, डिस्ट्रेस यानी मायूसी। वैसे डिस्ट्रेस के और माने होते हैं मुसीबत, परेशानी, संकट। संकट, मुसीबत, परेशानी, लेकिन यहाँ पर उसके माने मायूसी के है। टेम्पटेशन। टेम्पटेशन। टेम्पटेशन के स्पेलिंग बोलो। TEMPTATION। टेम्पटेशन। टेम्पटेशन यानी क्या? कौन बता सकता है? टेम्पटेशन यानी लालच, ख्वाहिश, तमा, लोभ, लालच। टेम्पटेशन यानी लालच। लालची नहीं होना इंसान बच्चों। वॉकिंग। वॉकिंग। वॉकिंग के स्पेलिंग बोलो। WALKING। इसमें एल जो है तो साकिन है, साइलेंट है। साइलेंट लेटर कौन सा है इसमें? L। एल, इसलिए वॉकिंग यानी साथ साथ चलना। वैसे आप शाम के वक्त और सुबह के वक्त जब चहलकदमी के लिए जाते हैं बच्चों, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड वॉकिंग। वॉकिंग यानी साथ साथ चलना। न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स। कौन सी बिगिनिंग्स? न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स के स्पेलिंग करो। NEWBEGININGS। हाँ, न्यू बिगिनिंग्स। इसमें जो है तो न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स यानी नई शुरुआत। नई शुरुआत। न्यू बिगिनिंग्स यानी नई शुरुआत। नई शुरुआत। न्यू बिगिनिंग्स यानी द रोड ऑफ लाइफ। द रोड ऑफ लाइफ। द रोड ऑफ लाइफ। द रोड ऑफ लाइफ। लाइफ यानी क्या? लाइफ यानी जिंदगी, हयात, जीवन। द रोड ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का रास्ता। जिंदगी का रास्ता। जिंदगी के सफर का रास्ता। जिंदगी का सफर। द रोड ऑफ लाइफ जिंदगी का रास्ता। जिंदगी का रास्ता। Darkened. Darkened here it refers to evil. Darkened here it refers to evil. Evil यानी बुराई। Evil यानी बुरा, खराब। Evil. Evil. Distress. Distress. Distress means here great worry and strain.
ग्रेट वरी एंड स्ट्रेन। डिस्ट्रेस के स्पेलिंग बोलो। DISTRESS। ऊंची आवाज से बोलो, आप दूर बैठे भी तो ऊंची आवाज से बोलो। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, a strong wish to do something bad or wrong. Temptation, a strong wish to do something bad or wrong. लालच, तमा। Question, read the poem. Read the poem, A Teenager's Prayer, and answer the following questions. Question number 1. What is the age group of the speaker in the poem? पोयम में स्पीकर का, रावी का एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप इस तरह लिख सकते हैं आप आंसर 13 to 19। फिगर में आप इस तरह लिख सकते हैं 13 to 19, 13 to 19। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 13 to 19। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 13 to 19। बोथ ऑफ द आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। या इस तरह भी लिख सकते हैं कंप्लीट सेंटेंस में, द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम इज 13 to 19। पढ़ो बेटा ऊंची आवाज से। The age group of the speaker in the poem is 13 to 19. Very good. What decisions does the speaker have to take? What decisions does the speaker have to take? स्पीकर को कौन सा डिसीजन लेना पड़ा? What decisions does the speaker have to take? The speaker has to make the decisions about choosing the right path of life. सही जिंदगी बसर करने का सही रास्ता, सही रास्ता that leads to great success, जो अजीम कामयाबी की रहनुमाई करता है। What does each new day fetch? What does each new day fetch? हर नया दिन क्या लाता है? हर नया दिन क्या लाता है? Each new day fetches new beginnings. हर नया दिन, हर एक नया दिन नई शुरुआत लाता है, जिंदगी के लिए नया चैलेंज लाता है। How should one react to temptation? How should one react to temptation? लालच या ख्वाहिश का मुकाबला किस तरह हमने करना चाहिए? How should, लालच का मुकाबला हमने किस तरह करना चाहिए? The person should say strictly no. हमने नहीं कहना चाहिए उस वक्त। To do something wrong due to temptation that leads to great distress. लालच की खातिर, लालच के लिए हमने कोई गलत काम करने को नहीं बोलना चाहिए। What effects does the speaker wish to see in himself at the end of his teens? टीनेज गुजरने के बाद स्पीकर ने अपने आप में क्या उसका असर महसूस किया? The poet wishes the company of God. शायर ये चाहता है कि उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला हो। By the time his teenage years are over, उसके टीनेज
खत्म होता है, उसका टीनेज खत्म होने से पहले अल्लाह ताला उसके साथ रहे। He will know that the life he lived under the guidance and help of the Almighty was the best, ताकि वो ये बात समझ सके कि उसने उसका टीनेज अल्लाह ताला की रहनुमाई में एक अच्छी जिंदगी बसर की। In what condition does the poet wish to maintain his body? शायर किन हालात में अपना जिस्म बेहतर हालत में रखना चाहता है? The poet wishes to maintain and keep his body clean and fit. The poet wishes to maintain and keep his body clean and fit each day, to say no when temptation attracts him to do something bad or wrong. Whose company does the poet wish for in the walk of life? जिंदगी के सफर में शायर किसका साथ चाहता है? जिंदगी के सफर में शायर किसका साथ चाहता है? The poet wishes the company of God in the walk of life. The poet wishes the company of God in the walk of life. शायर जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का साथ चाहता है जिंदगी के सफर में। Dear students, study with concentration, study more and more, study with concentration.